घना जंगल जिसे लोग दूर से ही देखते और डर जाते, वह जंगल था नाग वृक्ष वन। यह जंगल साधारण नहीं था। इसकी धरती पर चलते ही अजीब सी गंध आती थी, कभी फूलों की, कभी मिट्टी की और कभी किसी अनजानी शक्ति की। पेड़ों की शाखाएं इतनी ऊंची कि लगता मानो आसमान को चीर देंगी। धुंध के बीच से निकलती चिड़ियों की आवाज़ें रहस्य और रोमांच का आभास कराती। गांव के लोग इस जंगल के पास जाना पसंद नहीं करते थे। दादी नानी की कहानियों में यह जंगल हमेशा आता था। यहाँ आत्माएं रहती है, यहाँ प्राचीन देवताओं ने तप किया था, यहाँ एक वृक्ष है जिसकी जड़ों में जीवन का असली खजाना छिपा है। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियाँ थी या शायद हकीकत। गांव में रहती थी एक लड़की अनाया। वह जिज्ञासु थी, साहसी थी और सबसे बड़ी बात, वह प्रकृति से बेहद प्रेम करती थी। उसके दादा हर शाम उसे कहानियाँ सुनाते। दादा कहा करते, बेटी, यह जंगल सिर्फ पेड़ और जानवरों का घर नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की आत्माओं का घर है। जो इसके रहस्य को जान लेता है वह जीवन का सच्चा ज्ञानी बन जाता है। अनया उन बातों को दिल से सुनती। वह सोचती, क्या सचमुच कोई वृक्ष है जो इंसान को शक्ति दे सकता है? क्या जंगल सिर्फ डरावना है या वास्तव में जीवन का शिक्षक है? एक दिन गांव में अफवाह फैली। कुछ चरवाहों ने कहा, जंगल के गहरे हिस्से में रात को नीली रोशनी दिखाई देती है। कुछ ने कहा वहाँ देवताओं का वास है, तो कुछ ने कहा यह बुरी आत्माओं का खेल है। अनाया ने उसी दिन ठान लिया, वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। अनाया जानती थी कि यह सफ़र अकेले आसान नहीं होगा, इसलिए उसने 2 साथियों को चुना। वीर, गांव का सबसे बहादुर युवक, तीर कमान चलाने में माहिर, और गोपू, एक छोटा बच्चा लेकिन बहुत होशियार। उसे पशु पक्षियों की आवाज़ें समझने की अद्भुत कला आती थी। तीनों ने मिलकर तैयारी की। खाने पीने का सामान लिया, मसाल और रस्सी, तीर कमान और एक छोटा ढोलक जिसे गोपू हमेशा साथ रखता था। सुबह सूरज निकलते ही वे निकल पड़े। गांव वाले हैरान थे, ये पागल लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता आसान था, फूलों से भरे घास के मैदान, चहकते पक्षी और ठंडी हवाएं। गोपू खुश होकर बोला, ये तो बिल्कुल किसी परी कथा जैसा है। लेकिन धीरे धीरे जंगल का रूप बदलने लगा। पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती। चारों ओर अजीब सी आवाज़ें, कभी उल्लू की, कभी लोमड़ी की और कभी किसी अनजान प्राणी की। वीर ने तीर कमान कसकर पकड़ा और बोला, यहाँ खतरा है, हमें सावधान रहना होगा। अनाया को महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। और तभी अचानक झाड़ियों से रोशनी निकली। एक सुनहरी लोमड़ी धीरे धीरे उनकी ओर आई। उसकी आंखें चमक रही थी और तभी उसने इंसानी आवाज़ में कहा, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? तीनों हैरान रह गए। गोपू ने डरते डरते कहा, हम जंगल का रहस्य जानने आए हैं। लोमड़ी मुस्कुराई, तो सुनो, जंगल का रहस्य पाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा है दयालुता की। जंगल में एक घायल हिरण पड़ा है, यदि तुम उसकी मदद करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। यह कहकर लोमड़ी गायब हो गई और वो तीनों जंगल में आगे बढ़े। थोड़ी दूर उन्हें एक हिरण मिला। वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। वीर बोला, शायद किसी शिकारी ने इसे जख्मी किया है। अनाया झुकी और बोली, हमें इसकी मदद करनी होगी। वीर हिचकिचाया, ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अनाया ने पत्तियों और कपड़े से पट्टी बनाई, पानी छिड़का और हिरण की चोट बांध दी। धीरे धीरे हिरण खड़ा हुआ और उनकी आंखों में आभार झलकाते हुए जंगल में भाग गया। तभी आसमान से हल्की रोशनी उतरी और रास्ता खुल गया। अनाया बोली,
पहली परीक्षा हम पास कर चुके हैं। जंगल में आगे बढ़ते ही वे पहुँचे एक विशाल काले तालाब के पास। पानी गंदला था, चारों ओर धुंध थी। अचानक तालाब से आवाज़ आई, यदि सच में साहस है तो इस तालाब में कूदकर आत्मा का मोती लेकर आओ। वीर आगे आया, ये काम मेरा है, और उसने छलांग लगा दी। पानी के भीतर अंधेरा था, सांप उसके चारों ओर लिपटने लगे, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसने तीर से सांपों को दूर किया और नीचे की गहराई में पहुंच गया। यहाँ उसे एक चमकता हुआ मोती मिला। जैसे ही उसने मोती उठाया, पानी नीला और साफ हो गया। आवाज़ आई, साहस की परीक्षा तुमने पास कर ली है। अब वे पहुँचे जंगल के बीचों बीच। वहाँ खड़ा था एक पत्थरों का महल। अंदर जाते ही चारों ओर आईने ही आईने थे। हर आईने में उनकी परछाई अलग रूप में दिखती। डर से कांपता वीर, लालच से भरा गोपू, क्रोध में तपती अनाया। गोपू घबराकर बोला, ये तो हम नहीं हैं। अनाया ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये हम ही है, ये हमारे भीतर का अंधेरा है। उसने आईने की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं अपने डर और क्रोध को पहचानती हूँ, लेकिन मैं उनसे ऊपर उठूँगी। जैसे ही उसने यह कहा, आईने टूट गए और महल का दरवाज़ा खुल गया। महल के पार उन्हें मिला नाग वृक्ष। यह वृक्ष अद्भुत था। उसकी जड़ों से नीली रोशनी निकल रही थी। पत्तियां हवा में गाते हुए सी लग रही थी। वृक्ष ने गहरी आवाज़ में कहा, दयालुता, साहस और आत्मज्ञान, यही सच्ची कुंजी है। मनुष्य हमेशा बाहरी दुनिया में सुख ढूंढता है, लेकिन असली शक्ति उसके भीतर है। अनाया, वीर और गोपू मंत्रमुग्ध होकर खड़े रहे और सुनते रहे। वृक्ष ने अनाया के हाथ में एक चमकता हुआ बीज रखा और कहा, इसे अपने गांव में बो दो। यह पेड़ तुम्हें और आने वाली पीढ़ियों को शांति और ऊर्जा देगा। तीनों खुशी से गांव लौट आए। बीज बोया गया। कुछ ही महीनों में वहां एक अद्भुत वृक्ष उग गया। उसकी छाया में बैठने से लोगों की थकान मिट जाती, बीमार लोग जल्दी ठीक हो जाते। गांव वाले अब जंगल का सम्मान करने लगे। गांव वाले उस वृक्ष की छाया में खुश होकर रहने लगे। बच्चे खेलते, बुजुर्ग आराम करते और सबके चेहरे पर शांति होती है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, जंगल हमें डराना नहीं चाहता था, वह हमें सिखाना चाहता था। दयालुता, साहस और आत्मज्ञान ही असली खजाना है। दयालुता ही सच्ची शक्ति है। साहस से हर अंधेरा मिटता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। प्रकृति का सम्मान करना ही जीवन का आधार है। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, दयालुता ही सच्ची शक्ति है। घायल हिरण की मदद करके अनाया ने साबित किया कि दयालुता इंसान को असली इंसान बनाती है और साहस से हर अंधेरा मिटता है। वीर ने अंधेरे तालाब में मोती निकालकर दिखाया कि डर के पार ही असली रोशनी है और आत्मज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। भ्रम के महल में अनाया ने सीखा कि जब तक हम अपने अंदर के डर, क्रोध और लालच को पहचान कर स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। और प्रकृति का सम्मान करो। जंगल ने सिखाया कि मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता गहरा है। जो उसे समझ लेता है वही सुखी और संपन्न जीवन जीता है। जीवन की असली संपत्ति भीतर है, बाहर नहीं। नागवृक्ष ने जो बीज दिया वह प्रतीक है हमारे भीतर छिपी शक्ति और संभावनाओं का। याद रखो, जंगल का रहस्य सिर्फ अनाया को नहीं बल्कि हम सबको यह बताता है, दयालु बनो, साहसी बनो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही जीवन का असली खजाना है। धन्यवाद।